नमस्कार दोस्तों, याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 19 तारीख को यानी 19 अगस्त 2023 को श्रावण शुक्ल तीज का पावन पर्व आ रहा है। ये व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही माता पार्वती ने कठिन तपस्या कर शिवजी को पाया था और शिवजी ने उनके तप से खुश होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए ये व्रत माँ पार्वती को समर्पित है और ये पर्व शिवजी और माँ पार्वती के अटूट प्रेम को दर्शाता है। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली छाई हुई होती है और इसी बीच ये तीज पड़ती है, इसलिए इसी को हरियाली तीज भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कहानी याद दिलाने के लिए उन्हें सुनाई थी, जो हम अभी सुन लेते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुमने मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तुमने इस बीच अन्न जल त्याग कर केवल सूखे पत्ते चबा करके जीवन व्यतीत किया था और इस दौरान तुमने मौसम की और धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात किसी चीज़ का चिंता नहीं की थी और तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज बहुत दुखी थे तथा क्रोधित भी थे। और इसी बीच एक दिन भगवान विष्णु का संदेश लेकर नारद मुनि तुम्हारे घर हिमालय राज के पास पधारे थे। जब गिरिराज ने उन नारद मुनि से उनके आने का तात्पर्य पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे भगवान विष्णु ने आपकी कन्या से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा है। हिमालय राज ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए कि जब भगवान विष्णु स्वयं उनकी कन्या से विवाह करने को तैयार हैं तो मुझे भला आपत्ति क्या हो सकती है, और उन्होंने हामी भर दी और ये बात जाकर के नारद मुनि ने विष्णु भगवान को बता दी। इधर जब तुमको इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करने की बात हो रही है तो तुम बहुत ही व्याकुल हो उठी और तब तुमने अपनी सहेली को ये बात बताई और कोई और रास्ता ना देखकर उस सहेली ने तुम्हें ये मार्ग सुझाया कि वो तुम्हें घनघोर वन के अंदर छोड़ाएगी और वहाँ तुम शिव जी की साधना करना, जिससे प्रसन्न होकर वो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो तुम एक वन में चली गई और बहुत घनघोर वन के अंदर जाकर के तुम मेरी तपस्या में लग गई। फिर भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उससे मेरी पूजा अर्चना की और उस कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बेहद परेशान हो रहे थे। उन्होंने हर जगह तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर तुम कहीं ना मिली। उनको ये डर सता रहा था कि अगर विष्णु भगवान बारात लेकर के घर आ गए और तुम नहीं हुई तब क्या होगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें ढूंढने में आकाश पाताल एक कर दिया पर तुम नहीं मिली। गहन वन के अंदर एक गुफा में फिर तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर एक ही शर्त पर कि मेरे कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया है, तो मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूँगी कि आप हमारा विवाह कर देंगे। और हिमालय राज तैयार हो गए और घर आकर के कुछ समय बाद ही उन्होंने विधि विधान के अनुसार हमारा विवाह कर दिया। फिर शिव जी ने पार्वती माता से कहा कि हे पार्वती, क्योंकि तुम्हारे इस भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया के दिन मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ था और मैंने तुमसे विवाह का वचन दिया था, इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। दोस्तों, इस दिन स्त्रियाँ खूब साज श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, झूला झूलने का बहुत महत्व है, महावर लगाती हैं पैरों में और मल्हार गा के साथ में झुंड के झुंड खुशी से समय व्यतीत करती हैं और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है क्योंकि महिलाएं हर तरफ 16 श्रृंगार से सज करके साथ घूम रही होती हैं, मल्हार राग में गीत गा रही होती हैं, झूला झूल रही होती हैं और
व्रत रखती हैं और निर्जल उपवास रखती हैं। इसमें निर्जल उपवास रखा जाता है और माता पार्वती की प्रार्थना होती है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और जो बहनें या बेटियां जिनकी शादी हुई है वो इस दिन अपने मैके आती हैं, उनको मैके में होना चाहिए और मैके में उनके लिए अपने भाई या उनके पिता के घर उनको सुस्वादु पकवान बनाए जाते हैं, खिलाया जाता है। उन्हें कई तरह के उपहार भेंट किए जाते हैं, हरी चूड़ियाँ और पायल, बिछिया आदि सुहाग की चीज़ें उपहार में दी जाती हैं और फिर इस तरह से हंसी खुशी ये व्रत पूरा किया जाता है। इस दिन 3 बातों को तजने का महात्म्य बताया गया है। 1, झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए और 2, अपने पति से तो छल कपट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और 3, पर निंदा का त्याग बताया गया है। कहते हैं इसी दिन जयपुर में राजपूत लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। श्री पार्वती जी की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। राजा सूरजमल के शासनकाल में इस दिन पठान कुछ स्त्रियों का अपहरण करके ले गए थे। राजा सूरजमल ने अपना बलिदान देकर उन्हें छुड़ाया था। तब से इसी दिन मल्ल युद्ध का रिवाज आरंभ हो गया था। आज भी अखाड़ों में पहलवानों की कुश्ती का प्रदर्शन देखने योग्य होता है। अखाड़ों पर मेले जैसी भीड़ हो जाती है। इस प्रकार हंसी खुशी यह व्रत त्योहार संपूर्ण होता है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।